हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड टुडे आज हम करने वाले हैं आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो नंबर 2, कंप्यूटर्स की, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर हमारे जो कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, है ना। एक हार्डवेयर होता है जो बाहर की चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो अंदर डाला जाता है ना, कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है ना, एक तरीके का डब्बा है, उसमें जो अंदर चीज़ें डाली गई हैं वो सॉफ्टवेयर है ना। तो क्या है ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड इस प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी। तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बात करेंगे। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर, आपका जो भी सिस्टम है, आपका कंप्यूटर जो है, उसके अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो पूरे आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें, उस पूरे को ऑपरेट करता है। ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज है ना। तो ये जो विंडो है, विंडोज डाली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज होती हैं। तो ये जो विंडोज है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। ये एक्चुअली में पूरा आपका सिस्टम ऑपरेट करती है, मेन जिसे हम कहते हैं वो चीज़ है ये। इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आता है डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है। अच्छा, तो डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर एक हो गया आपका, और एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया वही मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज करता है। कंप्यूटर के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सीपीयू को मैनेज करना, हार्ड डिस्क को मैनेज करना, प्रिंटर मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है। विंडोज़ ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। विंडोज़ ही आपकी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। डिवाइस ड्राइवर्स में क्या आ जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स वो एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसको? आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को, आपके मॉडम को, एंड एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं डिवाइस ड्राइवर्स में आती हैं। तो और अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें, तो लैंग्वेज प्रोसेसर ऐसा हार्डवेयर है, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कुछ टास्क परफॉर्म करता है, दैट आर फाउंड इन लैंग्वेजेस सच एज फॉर्ट्रन एंड कोबोल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ें आप देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या देखा कि मैनेज करता है पूरे सिस्टम को, जैसे मेमोरी होगी, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये एक्चुअली में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख रहा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एक मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो परफॉर्म करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जो कि ऐसी लैंग्वेजेस में वो टास्क फाउंड किए जाते हैं। कुछ टास्क होते हैं जो लैंग्वेजेस में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कोबोल हो गया और फॉर्ट्रैन हो गया। तो ऐसे टास्क हैं जो लैंग्वेज प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर था। तो उसके बाद ये चीज़ हो गई विंडोज़ को और पूरे सिस्टम को जो मैनेज करना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम हुआ। उसके बाद एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपका बेसिक कह सकते हो आप कि कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि आपको बेसिक नहीं, जो स्पेशल, ये आप कह सकते हो, जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो स्पेशल, जो किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए हम यूज़ करते हैं ना। हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, हम ड्राइंग वाला यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं वेरियस स्लाइड्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए। तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस जो हमारा है, हम उन चीज़ों के लिए या स्पेशल फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये तीन चीज़ें आती हैं। जनरल में जनरल पर्पस आता है, जैसे जनरल पर्पस क्या, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, है ना। और कस्टमाइज्ड मतलब होता है कि भाई ऐसा ऐसा पर्पस है ये जो एक किसी
पर्टिकुलर इंसान ने, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने लिए वो चीज़ उसको कस्टमाइज कर ली हो। जैसे कि आप ये देखो, रिजर्वेशन सिस्टम वाली जो हमारी जो साइट है, आप उससे समझो, जो हमारी IRCTC वाली जो साइट होती है रिजर्वेशन वाली, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की है। तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। इसी तरह से इनवॉइस मैनेजमेंट, जो इनवॉइस सैलरी वगैरह जो अपना होता है मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए कस्टमाइज्ड। एक होता है यूटिलिटी, यानी कि मान लो हमें अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, कुछ वायरस घुस गया तो उसको हटाना है, एंटीवायरस डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब यूटिलिटीज़ में काम आती है, जो मतलब हमें यूटिलाइज करना है उनको किसी पर्पस के लिए, कि जैसे वायरस हो गया तो एंटीवायरस का यूज़ करना, है ना। तो इन चीज़ों के लिए ये एंटीवायरस, ये यूटिलिटी वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंस समझे कि सिस्टम तो मेन सिस्टम होता है अपना, जो कि अगर विंडो नहीं होगी आपकी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर का मतलब ही क्या है ना, तो वो मेन सिस्टम हो गया, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे बढ़ेंगे। मेन जो ये तो हो गया अपना सॉफ्टवेयर वाली चीज़, अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ यार, कि साइंस एंड EVS की फिर वही बात है कि नोट्स रेडी हैं, इंग्लिश मीडियम में रेडी हैं, हिंदी में साइंस रेडी है, और पूरा KVS का पैकेज सेट मैं रेडी करूँगी आप लोगों के सभी के लिए। बट वो हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको कह देती हूँ, क्योंकि भाई उसमें मेहनत लग रही है, मेहनत लग रही है। और इतना, अब आप सोचोगे कि ये तो एक वो हो गया, बिल्कुल ये वो नहीं है। आप किसी से भी पता करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से बंदों के मैसेज आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये सोचो कि अगर साइंस का पूरा एक इतना बड़ा कोर्स जो कि हमने इतने दिनों में कंप्लीट किया, वो आपको नोट्स में मिलता है, तो वो 50 या 60 रुपए के नोट्स तो बिल्कुल नहीं है, है ना। ये तो आप लोग भी समझते होंगे, इतनी मेहनत उसमें लगी है बनाने में, इतने दिन गए हैं, एंड ऐसा क्वालिटी कंटेंट उसमें डाला है कि वो मतलब बहुत, मुझे कई लोग कहते हैं मैम आपने इतने सस्ते क्यों रख रखे हैं, कई मुझे बोलते हैं मैम ये तो ज़्यादा है। मतलब 100 रुपये 150 रुपये भी उन साइंस के नोट्स के लिए लोगों को ज़्यादा लगते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। देखो, साइंस की पूरी प्लेलिस्ट है आपके पास, आप फ्री में देखो, फ्री में देखो, कुछ चार्ज नहीं है। हाल मुझे जो PDF इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं खुद ग्रुप पे शेयर करती हूँ, मुझे जब वो इंपॉर्टेंट लगती है या फिर मैंने वीडियो में नहीं बताई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मेरा भी वो बनता है ना कि हक, कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, उसको आप नेगेटिव वे में मत लिया करो कि अच्छा ये चार्ज कर रहे हैं। आप बुक खरीदते हो यार, वहाँ चार्ज नहीं लगता, बुक फ्री में मिलती है आपको, तो चलो छोड़ो। तो मतलब ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल सी चीज़ है कि भाई जेन्युइनली किसी को बाय कर रहे हो वो नोट्स, तो और ऐसा नहीं कि भाई 50-60 कर लो, 60 नहीं 70 कर लो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये प्लीज़ ये चीज़ें आप ना करें, एंड जेन्युइनली अगर बाय करने हैं तो मोस्ट वेलकम। नोट्स बहुत क्वालिटी कंटेंट है उसमें, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, आप वीडियोस से पहचान सकते हो, इसीलिए कोई दो राय नहीं है उसमें, ठीक है। जब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स को किन किन उसमें बांटा गया है, देखो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, और उससे भी बड़ा सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये चार आपके बेस्ड ऑन साइज आपके ये डिवाइड हुए पड़े हैं। तो आप इनको माइक्रो जो कंप्यूटर है वो स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में, एंड एक्सपेंसिव भी इतने नहीं होते हैं ना, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सस्ते से होते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर है, जो सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है और बड़ा भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, लेकिन एक एक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है। माइक्रो कंप्यूटर्स एक्चुअली में क्या है, पहले देखते हैं। एक तो ये स्मॉल होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि एक बार में एक बंदा ही इसको यूज़ कर सकता है। कंसिस्ट ऑफ, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, इसमें मेनली आप पता है जैसे डेस्कटॉप,
जो डेस्कटॉप होता है, जो कंप्यूटर आपके घरों में होते हैं, जिसको आप टेबल पे रखते हो, पूरा सेटअप होता है, सीपीयू एंड ऑल होता है ना, कीबोर्ड होता है उसका, वो जो आपका डेस्कटॉप है वो इसका माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आपका लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर है, समझे आप। ये सब माइक्रो कंप्यूटर जो हम सारी चीजें यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सीपीयू का, इसमें सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट एक बाहर का इनपुट मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के काम आ रहा है, यानी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लिखते हैं तो वो इनपुट देने के काम आ रहा है। इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, एंड द सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर के कंप्यूटर्स में आती हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देखो, IBM PC एक इसका एग्जाम्पल है, उसके बाद एप्पल, मैकिनटॉश आर सम एग्जाम्पल्स। देखो IBM एक कंपनी है, IBM इज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज यूज ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि IBM पहली कंपनी थी जिन्होंने डेस्कटॉप को इंट्रोड्यूस किया और उसको पॉपुलर भी किया, ठीक है। तो IBM PC यानी कि IBM पर्सनल कंप्यूटर जो है आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से एप्पल मैकिनटॉश एक एग्जाम्पल हो गया, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो एक बार डेस्कटॉप के बारे में देखें तो जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हैं ये, और प्लेस्ड ऑन अ डेस्क, इनको डेस्क पे रखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, HP, डेल, लेनोवो, एप्पल, ये सारी जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मतलब कंपनीज हैं जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर इनके नाम पे चलते हैं। समझ गए आप इस चीज को, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आपका लैपटॉप आता है। लैपटॉप तो आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैन बी कैरिड एनीवेयर, एंड इनका एक बैटरी बैकअप होता है, कॉस्टली होते हैं ये डेस्कटॉप से। नेक्स्ट आपका नोटबुक आता है, सॉरी नोटबुक नहीं, नेटबुक। अच्छा, लैपटॉप को जो नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है, लैपटॉप को हम नोटबुक भी कह सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है आपका नेटबुक, ये आप याद रखेंगे। तो जो ये नेटबुक है, देखो डेस्कटॉप से छोटा क्या हुआ, लैपटॉप, लैपटॉप से छोटा है नेटबुक। तो नेटबुक जो है मशीन है जो कि 13 इंच से छोटी होती हैं। इसमें जैसे आपका आईपैड आ गया। नेटबुक में हम मेनली क्या करते हैं, गाने सुनना, है ना, मतलब मेनली इंटरनेट का यूज करते हैं। कोई भी हमें वेब सीरीज कुछ भी, मतलब जैसे इंटरनेट से जुड़ी जुड़ी चीजें हम नेटबुक में, अपना आईपैड है ना, जैसे हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, गाने सुन रहे हैं, ये फलाना ढिंकाना, ये सारी चीजें नेटबुक में आती हैं। ऐसी कंप्यूटर्स, ऐसी मशीनें नेटबुक में काम आती हैं। हालांकि ये चीजें हम लैपटॉप में भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा वो है। उसके बाद टैबलेट है। टैबलेट कंप्यूटर है, ये नेटबुक से भी स्मॉलर है, स्मॉलर देन नेटबुक्स, और इसमें स्टाइलस यूज किया जाता है। स्टाइलस क्या होता है, ये एक पेन की तरह होता है, यानी कि कीबोर्ड ना होकर के उसमें पेन होता है, तो पेन से चीजें करते हैं इंस्टेड ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। हैंड हेल्ड या फिर PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये क्या है, ये भी एक तरीके का आपका कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम PDA के नाम से जानते हैं। एंड ये हम हाथ में पकड़ सकते हैं इसको, ये इतना छोटा होता है। ओके, इसमें भी स्टाइलस यूज करते हैं और इसकी मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, इसमें कोई भी डिस्क ड्राइव नहीं होती है। स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन्स जो हैं, जो आप यूज करते हो स्मार्टफोन्स आज, ब्लैकबेरी, एप्पल, नोकिया, LG, ये सारी चीजें। और इसमें क्या होता है, ये वाला जो PDA है, PDA और प्लस जो नॉर्मल मोबाइल फोन्स होते हैं उनको मर्ज जब कर दो तो एक स्मार्टफोन निकल करके आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। स्मार्टफोन्स हो गए। लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट आएगा मिनी। उसके बाद देखो माइक्रो पड़ा, यानी कि सबसे छोटा था माइक्रो था, उसके बाद मिनी आ गया। माइक्रो से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, माइक्रो से थोड़ा बड़ा है, और माइक्रो से ही थोड़ा कॉस्टली भी है। तो यानी कि बिगर देन माइक्रो, यानी कि माइक्रो से थोड़ा बड़ा है, और इधर कॉस्टलियर देन माइक्रो, यानी कि माइक्रो से थोड़ा सा महंगा भी है। ओके, उसके बाद इसकी हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से स्पीड है इसकी प्रोसेस करने की, प्रोसेस अच्छा करता है। हाई इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, वो भी उसमें जो भी हमें भरना है हम, उसकी हाई कैपेसिटी है। देन इसको जो है माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट, सॉरी, मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 4 to 100 यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये पार्टी कुछ नहीं था,
ये कुछ है सीक्रेट। अच्छा, मिनी कंप्यूटर्स जो है कैन सपोर्ट 4 to 100 यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि इसमें है मिनी जो कंप्यूटर्स है ना आपके, देखो माइक्रो कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा कि एक बंदा एक बार में ही उसको काम कर सकता है। इसमें मिनी कंप्यूटर में क्या है, करीब 50 60 70 80 मतलब इतने करीब लोग एक साथ कंप्यूटर पे, मिनी कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ काम कर सकते हैं और वो प्रोसेस भी बढ़िया करेगा। ठीक है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में, रिसर्च सेंटर्स में ये यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके यहाँ लिखे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपको क्या याद रखना है, बस ना साइज वाली चीजें याद रखनी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, अब मेन फ्रेम इससे बड़ा है और इससे कॉस्टलियर भी है। ठीक है, ओके। तो ये बिगर देन माई मिनी कंप्यूटर, मल्टी यूजर, इसमें भी बहुत से लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं एक साथ बैठ करके। मल्टी प्रोग्रामिंग है, ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्टली है मिनी कंप्यूटर से भी। इसमें एग्जाम्पल्स ये हैं। तो यानी कि कॉस्टली और वो वाली चीज तो मैंने आपको बता ही दी है। सुपर कंप्यूटर्स जो है लार्जेस्ट है, एक्सपेंसिव है, फास्टेस्ट है, प्रोसेसिंग बढ़िया है, मल्टी प्रोसेसिंग, ह्यूज कैलकुलेशंस। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो सुपर कंप्यूटर में ह्यूज कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय देम। अब ह्यूज कैलकुलेशंस किस केस में, वेदर फोरकास्टिंग के केस में, न्यूक्लियर साइंस के केस में, रॉकेट लॉन्चिंग, जब रॉकेट्स के लॉन्च करते हैं तो उन केसेस में जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ह्यूज होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो उस केस में सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेनली सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हुए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आपको पता चल गया, सबसे छोटा माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, और फिर सबसे बड़ा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई मुझे पूछ रहा था कि मैम कंप्यूटर की वीडियोस कितनी आएंगी। तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता अभी कि कितनी आएंगी, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है ना। तो अभी ये नहीं पता मुझे कितनी आएंगी भाई। कितनी भी आए, क्वेश्चंस की तो भरमार आएगी बाद में। तो जो भी है आप पढ़ते चलो, और कहते हैं ना उसको, चलते चलो। पता नहीं। कंप्यूटर मेमोरी भाई आपके दिमाग की भी एक मेमोरी है ना। आप चीजें स्टोर करते हो उसमें, करते हो नहीं करते, कुछ याद करते हो, रट्टा मारते हो तो चीजें स्टोर होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी तो चीजें स्टोर करता है ना। कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है। अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी जैसी चीज नहीं होगी तो जो भी चीज, जो भी काम हम उस पर कर रहे हैं वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं हुई तो कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है। ठीक है, अच्छा, अ मेमोरी इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारा हम भी अपने दिमाग में जो है काफी चीजें भरते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर भी अपने दिमाग में काफी चीजें भरता है। उसके लिए उसको कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। सबसे पहले आता है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या है, देखो कैचे मेमोरी क्या है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। अभी आप समझेंगे, देखो सीपीयू क्या है, देखो सीपीयू जो भी देखो सीपीयू जो भी काम करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है ना। ये पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है, काम वाम करता है। तो सीपीयू जो भी काम करता है उसको, उस काम को करने के लिए कुछ डेटा वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चाहिए होते हैं, डेटा हो गए, फाइल्स वगैरह ना, जो भी है। अब जब वो उसको डेटा वो चाहिए, अब वो उस डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में ढूंढता है कि है कि नहीं है। तो यानी कि ये बात हुई भाई, अगर इस सीपीयू को जल्दी से वो चीजें मिल गई तो सीपीयू का काम जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। लेकिन उसी उसी अगर देखें कि अगर सीपीयू को जो चीजें जल्दी नहीं मिली, उसको काफी अंदर तक कंप्यूटर में ढूंढना पड़ रहा है, जा जाके प्राइम मेन मेमोरीज में जाना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह में, सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ रहा है, होती हैं, अभी आपको समझाएंगे। तो उसमें जाना पड़ता है, तो सीपीयू का काम बहुत लेट रहता है। इसीलिए जो एक कैचे मेमोरी है ना, ये इसी तरह से काम करती है। इसमें क्या होता है, मतलब जो भी चीज सीपीयू को बार बार यूज में आनी होती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो चीजें यूज हो रही होती हैं, वो सारी चीजें जो है कैचे मेमोरी में स्टोर करी जाती हैं, ताकि जो सीपीयू है उसका काम बढ़िया हो सके। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट, होती छोटी सी है
लिमिटेड स्पेस इसमें लिमिटेड होती है, काफ़ी कम चीज़ें ही हम इसमें स्टोर कर पाते हैं, स्मॉलेस्ट होती है पर फास्टेस्ट मेमोरी हम इसको कह सकते हैं। कैशे मेमोरी कंटेन्स दोज डेटा विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, ठीक है, वेरी गुड, बट इट हैज़ लिमिटेड स्पेस एंड इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। इसका समझ गए ना आप इसको। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक चीज़ समझाऊं कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, है ना, आपके पास बहुत बुक्स हैं, ठीक है, बहुत बुक्स हैं जो आपकी सारी अलमीरा में सारी बुक्स आपके बुक उसमें रखी हुई हैं, स्टोर करके आपने सारी बुक्स रखी हुई हैं, कुछ अंदर को घुसा रखी हैं, कुछ बाहर साइड पे रख रखी हैं, ऐसा ही है ना। जो आप डेली डेली यूज़ करते हो वो तो आपने अलमीरा में रखी ही नहीं है, वो तो कहीं टेबल पे पड़ी रहती हैं रोज़। ऐसा ही होता है ना, बार बार ऐसा तो नहीं करते भाई, एक रजिस्टर पे जिसपे आपने नोट्स बनाने हैं वो आपने अभी उठाया, उसके बाद उसको फिर अलमारी में अंदर रख दिया जाके, ऐसा नहीं करते, वो टेबल पे पड़ा रहता है ना, मोस्टली तो ऐसा ही है। तो ये क्या है, जो चीज़ हमारे बार हम सीपीयू हैं और जो चीज़ हमारे बार बार यूज में आ रही है वो हमने टेबल पे स्टोर कर दी है, और टेबल क्या हो गया, कैचे मेमोरी हो गया, और जो बुक्स हो गई वो डेटा वगैरह हो गया, ठीक है, यानी कि हमने बुक्स को टेबल पे स्टोर कर दिया, यानी कि हमने डेटा को कैचे मेमोरी में स्टोर कर दिया ताकि मेरा काम आसान हो सके, ताकि सीपीयू का काम जल्दी और आसान हो सके, समझिए। चलो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। अब आपको इस चीज़ को एक याद रखनी है, देखो जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं उस टाइम वो काम कंप्यूटर में सेव नहीं हो रहा होता ना, वो हमें अलग से जाके सेव करना पड़ता है कहीं। तो जब हम उस काम को अभी तक हमने सेव नहीं किया है उस काम को, तो वो क्या है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई। मेन मेमोरी इसको कहते हैं एंड कंटेन्स ओनली दोज डेटा ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। तो समझे ना इस चीज को, कि मतलब प्राइमरी मेमोरी सिर्फ वही डेटा कंटेन करती है जिस वक्त कंप्यूटर उस पर काम कर रहा है, मतलब जिस वक्त ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मैं कुछ एक्सेल पे काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मान लो मैंने कंप्यूटर को अपना स्विच ऑफ कर दिया, अब लेके स्विच ऑफ कर दिया, तो अब वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो जाएगा, जाकर के वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो उसी वक्त काम कर रही है जिस वक्त हम काम कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर ऑफ किया, प्राइमरी मेमोरी भी ऑफ हो गई, कुछ चीज हमें नहीं मिलेगी, फाइन, ओके। तो लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी भी, एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, उनसे बना हुआ होता है। वोलेटाइल मेमोरी, यूजुअली इसकी जो मेमोरी है वो वोलेटाइल है, यानी कि मैंने बताया टेम्पररी है, यानी कि मेन मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है, अपने अंदर ये चीजें परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, टेम्पररीली स्टोर करती है, इसीलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल मतलब आप ये लगा लो कि उड़ जाना, है ना, मतलब चीजों का उड़ जाना, उड़ जाती है, जैसे हमने सिस्टम ऑफ किया हमारी चीजें भी उड़ गई, वोलेटाइल हो गई, ठीक है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फास्टर, ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी अभी पढ़ेंगे। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी में दो तरीके की मेमोरीज आती हैं, एक होती है रैम एंड सेकंड होती है रोम। अच्छा, अब रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये जो मेमोरी होती है ये वाली टेम्पररी होती है, यानी कि वोलेटाइल है, उड़ जाता है सामान, और फास्टर है। देखो जो ये प्राइमरी मेमोरी अपनी मेन मेमोरी है ये क्या है, वोलेटाइल है और फास्टर है ना, वही चीज वोलेटाइल और फास्टर है रैम। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, रैम एंड रोम। रैम वाली टेम्पररी है और फास्टर है। रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि नहीं उड़ता सामान इसमें से, और ये परमानेंट है, और ये स्लो मेमोरी भी, इसीलिए इसको स्लो मेमोरी भी मतलब कहते हैं। आप इस तरह से याद रखेंगे इसको। कैसे याद करने वाली चीज नहीं है इसमें, आप बस ये लगा लीजिए रैम एंड रोम दो तरीके की मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरीज है, ठीक है, मेन मेमोरीज हैं ये दोनों कंप्यूटर की, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। एक इसमें से वोलेटाइल है, एक इसमें से नॉन वोलेटाइल है, पर जो मेन अपनी मेमोरी है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम वोलेटाइल। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की प्राइमरी मेमोरी कैसी है, तो आप बोलेंगे टेम्पोररी उसमें चीजें होती हैं, वोलेटाइल चीजें हैं, ठीक है, वोलेटाइल है। अगर आपसे पूछे कि रोम कैसा है, तो आप बोलेंगे नॉन वोलेटाइल है। हालांकि ये दो चीजें अलग अलग दे रखी हैं, एक में टेम्पररी है एक में परमानेंट है, पर जब
आपसे ओवरऑल प्राइमरी की बात करेगा तो आप टेम्पररी ही बोलेंगे, ठीक है, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आपकी? एक्सटर्नल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह लो इसको, या फिर कि टेम्पररी नहीं है कि ये परमानेंट है, ठीक है। और ये मेन मेमोरी से स्लोअर है। मेन मेमोरी कौन सी है आपकी? ऊपर वाली प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम जिसे कह रहे हैं, ये इससे स्लोअर है। एंड इसमें क्या है? यूज फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे आपके सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव भी इसमें आ जाएगी ना। अच्छा, और कंप्यूटर में रन क्या है? विदाउट देम। अच्छा, ये बात भी है कि भाई इनके बिना कंप्यूटर काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। हम चीजें तो स्टोर नहीं कर सकते, सारा काम कंप्यूटर पे होगा, हमारा काम नहीं रुकेगा। हमें इसकी जरूरत हो तो हम ले आएंगे, है ना। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ बचा भी है? आगे कुछ नहीं बचा है, आगे क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चंस क्या है? कुछ वन लाइनर कह लो या कुछ, क्योंकि ये चीजें भी करनी जरूरी है तो इसको करते चलते हैं, ठीक है। ओके, तो जूम कर लेती हूँ। चलो, सबसे पहला है 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, देखो यहाँ सिंपल इसको ये वो है, वन लाइनर टाइप्स है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, चाहे इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक बार सिर्फ बोल देती हूँ। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि एक बाइट में 8 बिट्स हैं, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स हैं। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स हैं, 1 किलो बाइट में, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा, सबसे स्मॉलेस्ट है बिट, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट बिट होती है, फिर निबल होता है और फिर बाइट होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा यानी कि कंप्यूटर डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। वेब ब्राउजर डिजाइंड बाय गूगल कंपनी। अब आप ये क्वेश्चन खुद बताएंगे, इसलिए मैंने इसमें मार्क नहीं किया है, और आप इसको खुद ढूंढिए एंड जरा कमेंट कर दीजिए, है ना, फटाफट से, और बताइए, खुद बताइए। ऐसा वेब ब्राउजर जो गूगल कंपनी ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट है आपकी मेन मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसमें रैम एंड रोम आते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबैकस था, यानी कि एबैकस से ही जर्नी कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, यहाँ पे ब्लेस पास्कल थे जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया था। उसके बाद है एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज। ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के डेवलपमेंट में ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका रहा है वो चार्ल्स बैबेज है। उसके बाद ये फिर से बाइट आ गया है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, ठीक है। ये चीजें आप लर्न कर लीजिए, देखिए जरूरी है क्योंकि बेसिक चीजें हैं, ये भी पूछी जा सकती है, कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है। फ्लैश क्या है भाई? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस, ये बताना है नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। जब भी कोई हम पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, उस पे एड्रेस जो होता है वो उसको यूआरएल बोलते हैं ना, यूआरएल बोलते हैं ना, यूआरएल। कितने लोगों ने बनाया होगा। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद है विच ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है विंडोज 98, ठीक है। पता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन जो आपका कंप्यूटर में डाला जाता है विंडोज, तो विंडोज 98 इकलौता हमें दिख ही रहा है तो हम इसको सिंपल मार्क करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ देम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा एग्जाम्पल है? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी थी? जो परमानेंट वाली थी, है ना, परमानेंट वाली थी, यानी कि उसमें से डेटा कहीं भाग नहीं रहा था। तो इसमें से बताना है कौन सी नहीं है। तो देखो हार्ड डिस्क है भाई, उसमें भी हम चीजें स्टोर करते हैं, सीडी में भी हम चीजें स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं ब्लैक कलर की होती हैं, जिसमें टेप रिकॉर्डर मतलब मैग्नेटिक टेप्स होती हैं जिसमें हम चीजें स्टोर करते हैं। मैं बता दूं, रैम है जिसमें हम चीजें स्टोर नहीं करते हैं। रैम किसका पार्ट है? प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी का पार्ट है। और रैम क्या थी? वोलेटाइल थी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलेटाइल मतलब टेम्पररी।
उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड में कम से कम मिनिमम जिसे हम कह सकते हैं 101 कीज होती हैं, ठीक है। विच ऑफ देम इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। अब इसमें फिर से बताना है स्टोरेज किस में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव आ गया तो स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं, पर स्कैनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, या फिर एक वायरस है। तो कंप्यूटर, हाँ बता, अरे यार ये कैसा ऑप्शन लिख दिया। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, आप ये बताओ। ये थर्ड ऑप्शन कट कर दो, कंप्यूटर वायरस एक वायरस है। ओके, कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कंप्यूटर वायर, आउच, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। हार्डवेयर नहीं है, ऑब्वियसली हार्डवेयर नहीं है एक कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये खत्म हुआ। आगे पता है क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम या तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, या फिर आगे देखती हूँ मैं क्या पढ़ाना है मेरे को, एमएस वर्ड पे पढ़ेंगे, या तो सिंपल सीधा वर्ड पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं तो एक साथ सारी चीज़ें करते चलो। एंड मैथ्स की वीडियोस अच्छी लगी थी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और मुझे बता दो अच्छी लगी थी तो आगे मैं ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और बाकी बाकी अच्छा तो समझाया था। और थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की एंड मैथ्स की। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।